मैं मनोज मौर्य आज आप सभी को हाई स्कूल की मैथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? एक समकोण है। कोई आपका क्या है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC कह रहा है आपका कोण B क्या है? समकोण है। यदि समकोण है तो कोण B कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है ना। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। हमेशा क्या होता है? कर्ण फिक्स रहता है। आधार और लंब आपस में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। अगर थीटा ये है तो लंब ये माना जाएगा, अगर कोण ए है तो थीटा ये माना जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC जिसमें कोण B क्या है? समकोण त्रिभुज है। और AB क्वेश्चन में दिया आपका AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। यानी फिगर में देखो AB यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको मान ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है साइन A और दूसरा क्या है? कॉस A का हमको क्या निकालना है? मान। अब देखो साइन A बराबर क्या होता है? हमको पता है कि साइन A का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। लंब हमको कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण नहीं पता तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? कुछ नहीं, हमको ज्ञात करना। लंब कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। अब बताओ 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। और 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। दोनों को जब ऐड करोगे कितना आएगा? 625। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 625। तो स्क्वायर हटाओ, इधर क्या लग जाता है? अंडर रूट। तो इसका रूट निकालोगे क्या आ गया? कर्ण बराबर 25, क्योंकि 25 पर संख्या में 625। यही तो होता है हमारे प्यारे बच्चों। यानी कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब बताओ हमको साइन और कॉस का मान, लेकिन यहाँ पे क्या है? थीटा इस बार ए है ना। थीटा क्या है? ए है। तो कोण कौन सा लोगे? ये वाला। अगर थीटा आपका ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। हमेशा जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। जो बचता हो क्या होगा? आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आप बताओ? साइन लंब कितना हो जाएगा? अगर कोण ये है तो इसके सामने भुजा लंब 7, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। क्या हो गया हमारा? 25। इसी प्रकार से बताओ कॉस A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण A। ये अगर थीटा है तो इसके सामने भुजा ये क्या होगा? लंब। तो ये क्या होगा? आधार। आधार कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25। तो क्या आ गया हमारा? 24 बटे 25। इसी प्रकार से इसमें आपका एक और क्वेश्चन पूछा है कि हमको क्या निकालना? साइन C और कॉस C का मान। इस बार देखो थीटा क्या है? इस बार थीटा देखो हमारा क्या है? C। फिर साइन C बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बट आपको पता है इस बार आपका थीटा कौन सा है? C। अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब। क्योंकि जो थीटा होता है उसी के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब कितना है? 24। और कर्ण कितना है? 25। तो आंसर क्या है हमारा? 24 बटे 25। इसी प्रकार से कॉस C का बताओ। इसके सामने ये लंब है तो ये क्या होगा? आधार। आधार बटे कर्ण यानी 7 बटे 25। ठीक है ना। मान लो अगर इसी में हमको अन्य त्रिकोणमितीय कह दे, इसी में हमको अन्य त्रिकोणमितीय कह दे रहा है तो क्या अगर मान लो इसी फिगर से हमको क्या निकालना है? tan थीटा, cot थीटा, ठीक है ना, sec थीटा और cosec थीटा निकालने के लिए कह दे। अगर थीटा क्या कह रहा? मान लो थीटा हमारा अब ये हो गया है। ठीक है ना। थीटा क्या होगा? ये। यानी C मान लो थीटा।
जब थीटा ये हो जाएगा, इसके सामने भुजा ये लंब और ये क्या होगा कर्ण, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, क्योंकि tan हमेशा क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। इसी प्रकार से थीटा बराबर क्या होता है आप बताओ जल्दी से, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस का आधार बटे कर्ण है तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कॉस से किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन का लंब बटे कर्ण, इसका क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। अब फिगर पता है, बताओ थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो इसके सामने भुजा ये लंब और ये क्या होगा कर्ण, जो बचता हो क्या होता है आधार। तो बताओ थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है इस बार 24, आधार कितना है 7, ये भी थीटा है तो आधार कितना है 7, लंब लंब कितना है 24। अब सेक बताओ थीटा ये है तो कर्ण कितना हो गया हमारा 25 और आधार कितना है 7। इसी प्रकार से ये भी थीटा है, बताओ कर्ण क्या हो गया 25 और लंब क्या हो गया हमारा 24। तो आया ना प्यारे बच्चों, सुन मान लो इसी प्रकार से और भी हमारा कोई एग्जाम्पल हो तो हम कैसे लगाएंगे। इसी टाइप का मान लीजिए सवाल नंबर दूसरा है, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है जो है, दूसरा सवाल कह रहा है चित्र में, यानी हमारा फिगर क्या है, दूसरे सवाल का आपको जो है फिगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में फिगर दिया है, ये वाली भुजा हमारी दी है 12 सेंटीमीटर और ये वाला कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ए यानी पी क्यू आर, इसमें कह रहा कोण क्यू क्या है हमारा समकोण है, ठीक है ना। हमको मान निकालने के लिए कहा है कि tan p माइनस में cot r का मान निकालना है हमको, इसी का मान निकालना, ये हमको दिया दो। सबसे पहले जो तीसरी भुजा बचा उसे में निकाला जाता है, और इसे किससे निकालोगे बताओ आप लोग, आधार किससे निकालोगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितना है 13 का होल स्क्वायर, आधा लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 13 रही हम 169 बराबर 12 रही 144 प्लस प्लस इधर आएगा माइनस 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। 144 में से 169 में से 144 घटाओ कितना आएगा 25, आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट बराबर आधार, तो आधार बराबर 5, यानी हमारा कितना आ गया 5। अब बताओ ए tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ आप लोग, लंब बटे आधार। तो यानी जहाँ tan ए है तो अब बताओ tan ए का मान रखना, इसका मान लंब बटे आधार होता है। हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, किसका मान tan ए का मान। इसी प्रकार से हम क्या जानते हैं cot r का मान भी क्या होगा आपका, इसी का उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो ए, अब इसमें देखो ए कहाँ पे है आपका, मतलब ए नहीं ये पी है, क्या है पी। तो पी फिगर में कहाँ पे है, यहाँ पे है। तब बताओ पी के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और ये क्या होगा तब आधार, ये लंब और ये आधार। तो tan पी, पी देखो यहाँ पे, जिसके सामने वाली देखो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब 5 है, आधार कितना है 12, तो यहाँ क्या लिखोगे 5 बटे 12 माइनस। इसी प्रकार से cot r, इस बार r क्या है ये, यानी थीटा ये है हमारे, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बताओ लंब, तो ये क्या होगा आधार। तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब होता है, यानी 5 बटे 12, क्योंकि इसके सामने भुजा ये लंब है तो यही तो आधार होगा। तो क्या हो जाएगा 5 बटे 12, ये प्लस है ये माइनस से दोनों कट गया, कितना आ गया 0, नहीं दूसरे कैंसिल कितना आएगा 0। मान लीजिए एग्जाम्पल 1-2 ले लो, कभी कभी सवाल आ गया, मान लीजिए आपका साइन थीटा बराबर क्या 4 बटे 5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, क्या अन्य त्रिकोण मितीय हमको क्या निकालना होता है अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय मतलब क्या होता है, इसका मतलब साइन के अलावा जो भी आपका बच रहा है सबका मान निकालो। जैसे साइन थीटा बराबर क्या दिया 4 बटे 5, तो सबसे पहले क्या बनाओ एक समकोण त्रिभुज बनाओ, इसमें कोई एक थीटा मान लो, मान लो हम ये थीटा मान लिए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण ही तो होता है, यानी लंब कितना है 4
कण कितना है 5। ए बी सी हमको आधार निकालना, तो किससे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या होता है? कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कण कितना है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बचा हम 25 बराबर 4 चौके 16 प्लस आधार स्क्वायर 25, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 16 बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर 9। ठीक है ना, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट, तो अंडर रूट कितना आ गया 3, यानी आधार हमारा कितना आ गया 3। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब होता है जो बच गया है उसी को निकालो। साइन थीटा दिया, इसके बाद क्या होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या आता है टैन थीटा। टैन के बाद कॉट थीटा। कॉट के बाद सेक थीटा। सेक के बाद कोसेक थीटा। अब जो बचा हमको सबकी वैल्यू निकालनी होती है। कॉस थीटा मान क्या होता है बताओ? आधार बटे कर्ण टैन का, लंब बटे आधार कॉट का, आधार बटे लंब इसी का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कर्ण बटे आधार। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो कर्ण बटे लंब। अब फिगर में देखो थीटा कहाँ यहाँ, जिसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी लंब, और कर्ण हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। जो बचता है उसे क्या कहते हैं आधार। अब देखो आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पे है। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। इसी प्रकार से टैन थीटा का देखो। हाँ बताओ टैन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यही तो है। अब लंब देखो कितना है 4, आधार कितना है 3, आधार बटे लंब इसी का उल्टा कर दो 3 बटे 4। से किसका उल्टा होता है? कास का। कास का उल्टा कर दो 5 बटे 3। कोसेक साइन का उल्टा 5 बटे 4। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा क्या आता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आपको कहे मान लीजिए साइन थीटा बराबर 4/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। हमेशा जब आपका कहे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो आपका दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको छोड़कर बाकी क्या लिखना, पांचों का मान निकालना होता है। हमेशा कण आपका क्या होता है फिक्स होता है, ठीक है ना। कण हमेशा फिक्स होता है। आधार और लंब, आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। अगर आपका यहाँ पे थीटा रहेगा तो लंब ये रहेगा, अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो लंब ये रहेगा। तो अगर ये बच गया तो ये आधार, अगर ये यहाँ पे थीटा है तो ये आपका क्या होगा लंब, तो ये आधार होगा। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, अगला वीडियो कल लेके आएंगे। ये आपका है पार्ट 2। अगर पार्ट 1 ना देखे हो तो कृपया करके आप पार्ट 1 सबसे पहले देखें, तब फिर आप क्या देखें पार्ट 2। ठीक है ना, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, थैंक यू।